नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन पर चर्चा करूंगा, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है और यह चैप्टर बायोलॉजी से बिलोंग करता है। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। अगर इस चित्र में देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म या जीव को दिखाया गया है। ये हाथी है, ये आपका रोज है, ये डॉग है, बटरफ्लाई है, क्रो है, बनाना ट्री है, काऊ है, पैरोट है, क्रोकोडाइल है, हॉर्स है, फ्रूट फ्लाई है, ये आपका राइस प्लांट है, ये टॉर्टोइज है और ये बनियान ट्री है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि लाइफ स्पैन होता क्या है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु या नेचुरल डेथ का जो अवधि होता है, उसी अवधि को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। तो अलग अलग जीवों के लिए लाइफ स्पैन जो है अलग अलग होता है। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। द पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज said to be the लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। सो इट इज वेरी इजी। तो यह बहुत ही आसान है इसको समझना। तो अगर हम हाथी का समझे या एलिफेंट का समझे कि भाई इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, तो इसका जन्म से लेकर के आपका मृत्यु, नेचुरल मृत्यु या नेचुरल डेथ का जो बीच का अवधि होगा, वही इसका लाइफ स्पैन होगा। अगर बटरफ्लाई का देखा जाए तो इसका लाइफ स्पैन 1 से 2 सप्ताह होता है, 1 to 2 वीक। अगर पैरोट का देखा जाए तो इसका लाइफ स्पैन आपका होता है 15 ईयर्स। अगर पैरोट या तोता का देखा जाए तो इसका लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स। अगर क्रोकोडाइल का देखा जाए तो इसका लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर। मतलब ये आपका अवधि है। कौन सा अवधि है? तो मतलब जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का अवधि है। अगर टॉर्टोइज का देखा जाए तो इसका लाइफ स्पैन 100 से 150 ईयर्स होता है। उसी तरह से बनियान ट्री का लाइफ स्पैन जो है आपका जस्ट अराउंड 1000 ईयर्स या 1000 वर्ष तक होता है। तो इस तरह से अलग अलग जीवों का जीवन अवधि या लाइफ स्पैन जो है अलग अलग होता है। और ये बहुत ही आसान है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो अवधि होता है वही लाइफ स्पैन होता है। अगर लाइफ स्पैन पर और थोड़ा सा चर्चा करें तो यहाँ पर कौवा और अगर तोता मतलब क्रो और पैरोट का अगर साइज देखें तो लगभग ये एक ही जैसा लगता है, लेकिन ये दोनों का देखिए लाइफ स्पैन बिल्कुल बहुत ही अंतर है। क्रो का 15 ईयर्स है तो आपका पैरोट का 140 ईयर्स है। तो लाइफ स्पैन जो है किसी भी जीव के या ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। सो द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के साइज पर ये डिपेंड नहीं करता है या उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से लाइफ स्पैन को हम लोग समझ गए और ऐसा आशा अपेक्षा करते हैं कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए थोड़ा सा इसको रिटन स्टेटमेंट इसका देखते हैं। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ to the natural death is said to be the lifespan of an organism. The lifespan of organism are not necessarily correlated with their size. मतलब उसके साइज से कोरिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर वही हम लोग चर्चा किए थे कि ये दोनों का साइज एक जैसा लगता है, लेकिन क्रो का जो है लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है। मतलब जन्म से लेकर के उनके नेचुरल डेथ का जो बीच का अवधि है वो 15 ईयर्स है, जबकि वहीं पर तोते का
लाइफ स्पेन जो है 140 ईयर्स है, अर्थात जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का होती है। आइए थोड़ा सा और इसमें चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास कि देयर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होता है या जिसमें एक ही सेल होता है, उसका कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होता है, अर्थात उसका नेचुरल डेथ नहीं हो सकता है। तो कैसे ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ नहीं होगा? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो जिसमें सिंगल सेल्ड हो, द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। मतलब कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो डेथ जो है वो सर्टेनिटी है या निश्चित है, उसका निश्चित तौर पर डेथ होगा। तो ये था लाइफ स्पेन का एक छोटा सा सिंपल स्टोरी, और जिसको हम लोग डिटेल्स करने का हम प्रयास किए। तो ये डिटेल्स जो है ना केवल कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, बट बायोलॉजी में जो रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए भी ये जो है लाभदायक होगा। सो दिस डिटेल्स इज नॉट ओनली यूजफुल टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 12, बट आल्सो इट इज यूजफुल टू ऑल ऑडियंस हु आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे साथ इस डिटेल्स के अंतिम तक बने रहे। तब तक के लिए मैं आनंद आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और मेरा अगला जो ऑडियो वीडियो जो लेक्चर होगा इसी चैप्टर का एक विशेष टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।